मैं शिल्पा धोलिया रेजोनेंस से हमारे प्लेटफॉर्म पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम देखेंगे कि एनटी की वेबसाइट पे जो सीयूटी का प्रीवियस ईयर पेपर डला है, ठीक है, उसका सॉल्यूशन आज हम लेके आए हैं आपके लिए। देखिएगा कौन से टॉपिक्स में कितने नंबर्स ऑफ क्वेश्चन है वो देख लीजिएगा। सबसे पहले नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। परसेंटेज से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, जिसमें परसेंटेज में ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें सिंप्लीफिकेशन भी मिक्स में था, यानी कि सिंप्लीफिकेशन प्लस परसेंटेज हम बोल सकते हैं, उसके 2 क्वेश्चन है। एंड प्रॉफिट एंड लॉस का 1 क्वेश्चन है, डिस्काउंट का 1 क्वेश्चन है। एंड एवरेज की बात करें तो उसका 1 क्वेश्चन है, एज का 1 क्वेश्चन है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करें तो उसका 1 क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क का 1 क्वेश्चन है। टाइम स्पीड, टाइम डिस्टेंस स्पीड का 1 क्वेश्चन है। मेंसुरेशन की बात करें तो सबसे ज्यादा वेटेज मेंसुरेशन का रहा है, यानी कि 9 क्वेश्चन मेंसुरेशन से पूछे गए हैं। तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, जिसके जितने भी फॉर्मूले है वो अच्छे से रिवाइज करके जाने हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ज्योमेट्री के 2 क्वेश्चन है एंड एलजेब्रा का 1 क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये था टॉपिक वाइज कितने क्वेश्चन आपकी प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, ठीक है। जीटी का जो पेपर होता है उसमें क्वांट का सेक्शन लेके आई हूँ मैं आपके लिए। जीटी के पेपर में 75 क्वेश्चन 2022 में 75 क्वेश्चन आपकी जीटी वाले पेपर में आए थे। उसमें से 21 या 23 क्वेश्चन क्वांट में पूछे गए हैं, ठीक है। तो अब वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूँ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, मेंसुरेशन का ही क्वेश्चन है। देखिएगा, इफ ईच साइड्स ऑफ ए क्यूब इज रिड्यूस बाई 50%, ठीक है, द सरफेस एरिया विल बी रिड्यूस बाई, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम 2 टाइप से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखिए, हाँ, सरफेस एरिया क्या होता है 6a²। क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है 6a², ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा a², ठीक है। ये टोटल सरफेस एरिया होता है, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो इधर मैं साइड लिखूं, इधर सरफेस एरिया की बात करूं तो पहले था 100, 50% रिड्यूस हो गया, यानी कि हो जाएगा 50, फिर वापस 100, क्योंकि इसमें क्या आता है a² आता है, ठीक है। तो 100 तो 50, ठीक है, वापस 100 तो 50, ठीक है। तो स्क्वायर हो गया। अब 10 से 10 कट गई, 10 से 10 कट गई, ये से कितनी बार कटेगा 2 बार, ये से 2 बार, तो 4 1, ठीक है। तो कितना रिड्यूस हुआ 3, और पहले कितना था 4 इंटू 100, तो कितना चेंज हुआ 75% क्या हो गया रिड्यूस, यानी कि पहले था 100%, अब क्या हो गया 75%, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, ए वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ऐसे कर सकते हो या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। कितना रिड्यूस हो रहा है 50%, तो 50 50 50 50 डिवाइड बाई 100, ठीक है। ये हो जाएगा 100 माइनस 25, यानी कि 75%। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ए बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100, ठीक है। रिड्यूस होता है इसलिए माइनस में, ठीक है, माइनस को क्या कॉमन आ जाएगा, इसलिए यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। यहाँ पे माइनस का भी रिड्यूस हो रहा है तो माइनस का भी, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर यहाँ से वापस माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी माइनस ए बी डिवाइड बाई 100, ठीक है। और इस माइनस का मतलब क्या हो गया रिड्यूस हुआ है, यानी कि 75% रिड्यूस हुआ है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिस्टम से रेशो से 2 नंबर्स आर इन ए रेशो 7:10, ठीक है। इफ द सम ऑफ द नंबर इन जो रेशो दे रखा है नंबर का, उनका सम क्या है, n1 n2 का सम दे रखा है उसने 119, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस द नंबर, ठीक है। तो बहुत इजीली क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। रेशो दे रखा है, यानी कि 7 and 10 रेशो दे रखा है नंबर्स का, तो उनका सम क्या हो जाएगा 17, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा 119 के, ठीक है। ये 119 की इक्वल है, तो 1 की वैल्यू किसकी इक्वल होगी 7 की, और डिफरेंस पूछा है, यानी कि 7 और 10 के बीच का डिफरेंस कितना है 3, तो 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा 21 आएगा, ठीक है। यानी कि इनका डिफरेंस क्या निकल के आया 21, ठीक है। तो ये भी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये मेंसुरेशन का ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज ए रोम्बस द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। ये एक रोम्बस है जिसमें हमें इसकी वैल्यू दे रखी है एंड एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो कैसे निकाल सकते हैं, आपको पता होगा कि रोम्बस की जो डायगोनल है वो आपस में 90 डिग्री पे कट करते हैं, ठीक है। 90 डिग्री पे कट करेंगे तो ये वाला 90 हो गया, ये उसने 40 दे रखा, तो ये कितना हो जाएगा 50, ठीक है। ये 50 है तो ये क्या हो गए, ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा 50, क्योंकि ये वाला
आपको पता होगा अल्टरनेट एंगल, यानी कि अगर ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा, ऐसे ये 50 है तो ये भी 50 होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी वाला ऑप्शन आपके सही होगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, एलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए टेबल गिवन है ए बी सी डी, ठीक है, ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, ये सी की है, डी की है, तो ये इससे एक्स की क्या क्या वैल्यू निकलेगी वो हमें मैच करनी है, ठीक है। ऑप्शन इस टाइप से गिवन है, तो सबसे पहले ए वाले ऑप्शन को, ए वाले पॉइंट को लेके हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 6, यानी एक्स की वैल्यू यहाँ से निकलेगी 2। तो कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है? ये सेकेंड वाले से, यानी कि ए का सेकेंड, ठीक है। ए का सेकेंड है तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे कट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट निकालेंगे, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी, 7/4, ठीक है। बी वाले का 7/4 निकला, कौन सा ऑप्शन आ रहा है? थर्ड वाला, ठीक है। अब देखो बी में थर्ड कौन सा है? इन दोनों में, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी कट हो गया। अब उसके बाद देखो डिफरेंट किस में, इस वाले में, इसलिए डायरेक्ट डी का चेक कर लेते हैं। यहाँ से डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे डी वाले पॉइंट से, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 3, ठीक है। किस पे आ रहा है? डी किससे मैच हो रहा है? फर्स्ट वाले से, किसमें? इसमें, ठीक है। तो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं करना है। डी यहाँ पे पहले चेक किया, जो ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं पहले उनको एलिमिनेट कर दो, ठीक है। ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, उसके बाद ये सेम था तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको चेक कर लो तो ये सी वाला ऑप्शन जो होगा यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। तो समझ आया, ऐसे मैच करना था टेबल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखो ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। पैरेलल है, एल एम एन पैरेलल है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि इसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखो ये क्या है, टोटल 180 है, ये 120 है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। ये स्ट्रेट एंगल से ये कितना होता है 180, ये 120, तो ये कितना हो जाएगा 60। अब देखो ये ट्राइंगल बन रहा है, ये 70 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। ऐसे वाले क्वेश्चन भी मैंने आपको बताए थे, यहाँ पे 50 है, ठीक है। तो ये वाले जो एंगल होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। कोई भी पैरेलल लाइन अगर उसको कोई लाइन कट कर रही है तो यहाँ पे बने एंगल जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। तो ये 50 डिग्री का है तो ये भी 50 डिग्री का होगा। कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे? डी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखिएगा, परसेंटेज का क्वेश्चन है, इफ द शुगर प्राइस इज इंक्रीज बाई 25%, by how much percentage consumption should be reduced that expense remain same, ठीक है। देखो पहले कितना था, प्राइस 100 मान के चलते, 25 इंक्रीज हो गया यानी कि 125 हो गया, ठीक है। अब कंजम्पशन को हम कितना रिड्यूस करें कि जो एक्सपेंसेस है वो रिमेन रहे यानी कि सेम रहे, ठीक है। तो मैं इनका सबसे पहले इनका डिफरेंस लेना है एंड जितना इंक्रीज हुआ उसको डिवाइड करो इंटू 100 करो, ठीक है। तो इससे 5 बार कटा, 500 से 500 को 5 से काटेंगे तो 24 बार कटेगा। तो हमें कितना रिड्यूस करना पड़ेगा कंजप्शन, 20% रिड्यूस करना पड़ेगा, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो एज का क्वेश्चन है, मोहन मदर्स इज 3 टाइम एज ओल्ड एज मोहन, ठीक है। मोहन की मदर जो है वो उससे 3 टाइम ओल्ड है, यानी कि इसकी एज अगर 1 है तो मोहन की मदर की एज क्या हो जाएगी, उसकी 3 टाइम, ठीक है। आफ्टर 6 ईयर, ठीक है, अभी प्रेजेंट की बात कर रहा है, आफ्टर 6 ईयर की बात करें, आफ्टर 6 ईयर वो क्या बोल रहा है कि जो मदर की एज है वो ट्वाइस हो जाती है अब मोहन की एज से, ठीक है। तो देखो अब ये प्रेजेंट वाली एज है उसका रेशियो है 3:1 और 6 ईयर वाली जो एज है आफ्टर 6 ईयर की जो एज है उसका रेशियो है 2:1, ठीक है। तो इनका डिफरेंस अभी सेम नहीं आ रहा है, ठीक है। जब भी ऐसा हो कि डिफरेंस सेम नहीं आए तो क्या करना है, इनका डिफरेंस निकालो, वो निकल के आया 1, इनका डिफरेंस निकालो, वो निकल के आया 2, तो इसको कर दो 2 से मल्टीप्लाई और इसको कर दो 1 से मल्टीप्लाई, तो इनका रेशियो क्या निकल के आएगा 3:1, ठीक है, और ये हो जाएगा 2:4। अब देखो इनका डिफरेंस सेम हो गया, यहाँ पे भी 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 आ रहा है, ठीक है। तो अब 1 की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, 6 के इक्वल हो जाएगी, यानी कि अभी की एज और आफ्टर 6 ईयर की एज, यानी कि प्रेजेंट एज और आफ्टर 6 ईयर, यानी कि डिफरेंस कितना हुआ 6 ईयर, जो कि किसकी इक्वल है 2 के इक्वल। 2 यहाँ पे सॉरी 1 की इक्वल है, 2 की इक्वल नहीं है, 1 की वैल्यू किसकी इक्वल है 6 के इक्वल है, ठीक है। अब उसने क्या पूछा है, फाइंड द एज ऑफ मोहन, ठीक है। मोहन की एज फाइंड करनी है, यानी कि मोहन की प्रेजेंट एज क्या होगी, 1 की वैल्यू 6 है और मोहन की प्रेजेंट एज भी क्या है 1 है, तो मोहन की एज क्या निकल के आई 6 ईयर, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 8 इज, ठीक है।
फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 8। देखिए कैसे कर सकते हैं, 8 को मैं अगर बाहर ले लेती हूँ तो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है 8 तक, ठीक है। अब 1 से लेके 8 तक के नंबर का अगर हम सम निकाले तो वो क्या होता है, ठीक है, एवरेज निकालना है, सम तो होता है n+1 डिवाइड बाई 2, ठीक है, एवरेज निकालना है तो वहां से n हट जाता है, ठीक है। तो 1 से लेके 8 तक के नंबर्स का एवरेज क्या होगा, 8+1 डिवाइड बाई 2 यानी कि 9/2, और 8 तो मल्टीपल में ही सही, तो इससे 4 बार कटा तो कितना निकल के आया, 36 इसका आंसर निकल के आया, जो कि सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 8 के मल्टीपल थे इसलिए मैंने 8 को कॉमन कर लिया, ठीक है, और 1 से लेके 8 तक के नंबर का एवरेज आप बहुत इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। फिर उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देना तो आंसर क्या निकल के आएगा, 36, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, ये देखो मेंस्ट्रुएशन का क्वेश्चन है जो एक पजल की फॉर्म में पूछा है, मतलब एक थ्योरी दे दी और उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो क्या था क्वेश्चन, देखिए एक रेक्टेंगल है जिसकी विड्थ तो उसने दे रखी 8 एंड लेंथ दे रखी 22। अब वो बोल रहा है अलोंग द विड्थ एंड द सिलेंडर इज फॉर्म, यानी कि उसकी विड्थ के अकॉर्डिंग उसको वो फोल्ड करता है और एक सिलेंडर बनाता है, यानी कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और उसको विड्थ के अकॉर्डिंग फोल्ड कर रहा है, ठीक है, यानी कि ऐसे फोल्ड कर रहा है तो ये जो पार्ट होगा ऊपर वाला वो क्या बन जाएगा, उसकी सर्कमफेरेंस, यानी 2πr क्या होगा, 22, ठीक है। और जो विड्थ है वो क्या बन जाएगी, उसकी सिलेंडर की हाइट बन जाएगी, यानी कि एच की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 8, ठीक है, एच की वैल्यू 8 है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, यानी कि 2πr की वैल्यू अगर 22 है तो r की वैल्यू क्या निकल के आएगी, यहाँ से पाई की वैल्यू रख दो तो 22/7 पाई की वैल्यू होती है r 22, ठीक, 22 से 22 कटा तो r की वैल्यू निकल के आई 7/2, जो कि कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, सी वाला, ठीक है। क्वेश्चन इसका फर्स्ट क्वेश्चन उसमें पूछा गया था रेडियस, तो क्या हो गई 7/2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था इसका, द आउटर सरफेस एरिया सिलेंडर, आउटर सरफेस यानी कि उसका कौन सा, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, जो कि क्या होता है 2πrh, ठीक है, और 2πr क्या दे रखी है उसने 22, ठीक है, तो 22 एंड मल्टीप्लाई 8, 22 और हाइट कितनी थी 8 एंड उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है 0.5, तो उसको उससे मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि ये हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई में क्या होगा, 8 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है, तो 22 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88, ठीक है। तो इसका आंसर कितनी कॉस्ट लगेगी, पेंटिंग में उसको कितनी कॉस्ट की रिक्वायरमेंट है, 88 रुपीज की, ठीक है, ये इसका आंसर है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन था द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, πr²h, ठीक है। अब देखो ऑप्शन पाई की फॉर्म में और छोटे ऑप्शन आ रहे हैं थोड़े, इसलिए पाई की वैल्यू हमें नहीं रखनी है, ठीक है, और आर क्या निकल के आया था 7/2 यानी कि 49/4, और एच कितना था 8, ठीक है, तो इससे 2 बार कटा तो 98 पाई इसका वॉल्यूम निकल के आया, जो कि कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 25 की पावर क्यूब प्लस -29 की पावर क्यूब, ठीक है, प्लस 4 का क्यूब, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, देखिएगा मैंने फॉर्मूला बताया था आपको और मैंने बोला भी था कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। 3abc, ठीक है, ये होता है हाफ नहीं लगाओ तो a + b + c, ठीक है, a² + b² + c² -ab - bc - ca, ठीक है। और जब क्या होता है ये इक्वल होता है 0 के, a + b + c अगर 0 के इक्वल हो तो ये क्या होता है a³ + b³ + c³ किसके इक्वल होता है 3abc के, a³ + b³ + c³ जो है वो किसके इक्वल होगा 3abc के, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो a + b + c अगर मैं करती हूँ तो मुझे 0 मिलता है, ठीक है। ये देखो यहाँ से 29 - 29 करूंगी तो 0 मिलेगा, तो ये किसके इक्वल होगा 3abc के, ठीक है। तो आपको इनका क्यूब करने की जरूरत नहीं है, ये 3abc के इक्वल होगा, यानी कि 3 × 25 × 29 × 4, ठीक है। 25 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100, ठीक है, 100 एंड 29 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 87, ठीक है, बट माइनस में, क्योंकि यहाँ पे देखो ये तो क्या है प्लस वाला है और ये माइनस वाला है, इसकी वजह से 3ab क्या हो जाएगा माइनस का b, यानी कि किस में निकल के आएगा माइनस में, -87 100 इसका आंसर निकल के आया, जो कि कौन सा ऑप्शन सही है, ए वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी मेंस्ट्रुएशन का क्वेश्चन है, इफ द एरिया एंड सम द पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है, ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पैरेलल साइड्स का सम, ठीक है, एंड उनके बीच की
डिस्टेंस, ठीक है। तो उसने क्या एरिया दे रखा है 48 एंड पैरेलल साइड्स जो उनका सम दे रखा है 48 एंड उनकी बीच की डिस्टेंस ही पूछी है, ठीक है। तो 48 से 48 कट जाएगा तो डिस्टेंस की वैल्यू क्या निकल के आई 2, ठीक है, 2 सेंटीमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन था, 2 सेंटीमीटर निकल के आई उनके बीच की डिस्टेंस, ठीक है। तो आपको जितने भी फॉर्मूले हैं मेंसुरेशन के वो सारे पढ़ के जाने हैं, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है बिल्कुल, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 टाइम इन वर्क का क्वेश्चन है। इफ 36% कैन फिनिश 50% वर्क इन 12 days, ठीक है, हाउ मेनी डेज 72% कैन फिनिश द कंप्लीट वर्क, ठीक है। जो MDH के क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे करते हैं 36% कितना काम, जितना काम कर रहे हैं वो कहाँ आता है नीचे, ठीक है, यानी कि 50% कितने डेज में 12 डेज में। नेक्स्ट क्या बोल रहा है 72% कितने डेज में करेंगे कितना काम कंप्लीट, यानी कि 100%, ठीक है। तो ये इससे 2 बार कट गया, ये 6 बार कट गया, ये 36 इससे 6 बार कटेगा तो कितने डेज निकल के आए 12 डेज में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या निकल के आया डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इफ द कॉस्ट ऑफ 4 पेन, ठीक है, 4 पेन एंड 6 नोट्स इज 800, ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 6 पेन एंड 9 नोट्स, ठीक है। इसकी दे रखी वैल्यू और इसकी निकालनी है। तो आप सोचो कि इसकी वैल्यू दे रखी है, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं इक्वेशन फर्स्ट को तो क्या मिल जाएगा 2p प्लस 3n 800। फिर अब मुझे क्या चाहिए इससे 6 चाहिए, ठीक है, 2 से 6 चाहिए तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो यही बन जाएगा, ठीक है। पहले इसको 2 से डिवाइड किया तो 800 का क्या हो जाएगा 400, ठीक है, 400 हो गया क्योंकि यहाँ 800 था, इसको 2 से डिवाइड किया तो 400 हो गया। अब उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, इसको वापस 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे 6p प्लस 9n इज इक्वल टू 1200, ठीक है। तो 6 पेन एंड 9 नोट्स का प्राइस कितना निकल के आया 1200, जो कि कौन सा ऑप्शन सही है बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा देखो एलजेब्रा का क्वेश्चन है ये, यहाँ पे देखो ए क्यूब ऐसा बन रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, आपको ऐसा नजर आ रहा होगा यहाँ पे, देखो ऐसा ही बन रहा है। तो इसका ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाली टर्म इससे कट जाएगी, ओनली ए माइनस बी ही इसका आंसर होगा। तो ए क्या था 2.7 एंड बी क्या था 2.2, यानी कि 0.5 इसका आंसर निकल के आया, यानी कि बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इफ द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 27 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है ए क्यूब इज इक्वल टू 27, ठीक है। डायगोनल पूछा है ए क्यूब इज इक्वल टू 27 है वॉल्यूम, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 और डायगोनल क्या होता है 3 रूट ए रूट 3, ठीक है, ये क्या होता है डायगोनल होता है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू रखो, यानी कि 3 रूट 3 क्या निकल के आएगा इसका डायगोनल निकल के आएगा, जो कि बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ये देखो मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, डायग्राम दिया गया था और उस पे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्या क्या पूछा गया है द एरिया ऑफ ए बी एफ, ठीक है। ए बी एफ यानी कि कौन सा पार्ट है ए बी बी, यहाँ पे ए बी एफ इसका एरिया पूछा है, ठीक है। तो ये एक तरीके से क्या बन रहा है देखो ये 90 डिग्री का है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, और राइट एंगल ट्राइंगल की एरिया की बात करें तो वो क्या होता है हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा, क्या दे रखा है डायग्राम में 10 दे रखा है और हाइट कितनी दे रखी है 12, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी दे रखी है 12, ठीक है। तो ऐसे डायग्राम देख के डरना नहीं, इसमें बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए थे, बस डायग्राम इतना डेंजरस दिख रहा है, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है। तो यहाँ पे 60 निकल के आएगा इसका एरिया, किसका ए बी एफ, ट्राइंगल ए बी एफ का एरिया क्या निकल के आया 60 मीटर स्क्वायर, ठीक है, यानी कि डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या पूछा गया था देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम DGCE, ठीक है। वापस डायग्राम पे जाते हैं, किसका पूछा है DGCE, ठीक है। ये ट्रेपेजियम दिख रहा है आपको, इसका एरिया पूछा गया है। तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है हाफ पैरेलल साइड्स का सम, जो कि क्या है 5 + 15 20 एंड उनके बीच की डिस्टेंस जो कि कितनी है देखो ये 25 पे 12 है, तो 25 में से 12 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 13, तो ये कितना मिल जाएगा 130, ठीक है। क्या मिला इसका 130, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर 130
मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट ट्राइंगल AFC का एरिया निकालना है, ठीक है। ट्राइंगल AFC, ठीक है, AFC यानी कि जो बड़ा ट्राइंगल दिख रहा है आपको, इसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो ये भी वही होगा हाफ, ठीक है। इसका पूरे का बेस क्या होगा 25, ठीक है, एंड हाइट क्या हो जाएगी इसके लिए 10, ठीक है। तो इससे 5 बार कटा तो 125 क्या निकल के आया इसका एरिया, किसका AFC का, ट्राइंगल AFC का, ठीक है। देखिए चलते हैं क्वेश्चन पे। 125 मीटर स्क्वायर इसका आंसर निकल के आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 60% ऑफ 80 इज इक्वल टू x% ऑफ 96, तो x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। 60% ऑफ 80 यानी कि देखिए परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100, तो 20 कट जाएगी। 48 इज इक्वल टू x% ऑफ 96, यहाँ पे भी परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100, ठीक है। तो इससे 2 बार कटा तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, ठीक है। ये इससे 2 बार कटा तो ये 200 से 100 को 2 से काटेंगे तो कितना मिलेगा 50, तो x की वैल्यू क्या निकल के आई 50, जो कि कौन सा ऑप्शन सही है, ए वाला ऑप्शन सही थे। तो ये क्वांट के क्वेश्चन थे, उसका सॉल्यूशन था आपके लिए। थैंक यू सो मच।